हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यूज़। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली कितने टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि आपको पता ही है कि सेल जो है, सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ये है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, बहुत सारे, एक सेल जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स मिलके जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, तो उसे क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एक सिंगल सेल जब होता है उसे हम बोलते हैं सेल, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड कॉमनली द सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन प्रोवाइड करें, मतलब कि अब ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स अगर जाइलम के पास प्रेजेंट है तो इन सबका एक ही फंक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, क्या आप कर रहे हैं? ये सेम फंक्शन, इनका क्या है? फंक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, एंड कॉमनली द सेम स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा? सिमिलर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा इन सबका। एक जैसे सेल्स होंगे ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि कोई किसी शेप का है कोई किसी शेप का है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, so is called a tissue, a group of cells performing the same function and commonly the same structure, the similar structure is called a tissue. उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, 3 टिश्यू सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स ही होते हैं ना, वो जिस एरिया में स्पेशलाइज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करेंगे। इसी तरह प्लांट की जो बॉडी होती है उनके अंदर भी 3 टिश्यू सिस्टम काम करता है, 3 टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी। अब 3 टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? पहला टिश्यू सिस्टम होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, डर्मल टिश्यू, डर्मल को क्या आप रिलेट कर सकते हो? एपिडर्मिस से। आई होप एपिडर्मिस के बारे में सबने सुना है। एपिडर्मिस क्या है? कोई भी प्लांट है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, सपोज हम कर रहे हैं कि ये जो है ये एक प्लांट है। ठीक है, तो इसकी जो ये आउटर, सबसे आउटर पर जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। ये जो सबसे आउटर पर जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। और ये जो सबसे आउटर पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी वो किस में आ जाएगी? फिर डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द प्लांट्स प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। प्लांट की सबसे आउटर कवरिंग जो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। काम क्या है इसका? इट फैसिलिटेट्स वाटर एंड आयन अपटेक इन रूट्स एंड रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज इन लीव्स एंड स्टेम्स। इसका काम क्या है कि ये क्या करता है? ये वाटर और आयन अपटेक, जब रूट्स हैं, रूट्स में से वाटर या फिर आयन, जो भी चीज़ प्लांट को एब्जॉर्ब करनी होती है ना, ये वहाँ पर काम करता है डर्मल सिस्टम। ठीक है, और रेगुलेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स एंड स्टेम। लीव्स में हमें पता है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे कि गैसेस एक्सचेंज होता है। अब क्योंकि स्टोमेटा भी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है तो ये भी डर्मल सिस्टम में आएंगे। ठीक है ना, सो इट फैसिलिटेट्स वाटर एंड आयन अपटेक इन रूट्स एंड रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज इन लीव्स एंड स्टेम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डर्मल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके अंदर पार्ट्स इसके, तो पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या बताया मैंने? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, तो इट कवर्स एंटायर स्टेम, लीफ एंड रूट ऑफ यंग प्लांट। यंग प्लांट की पूरी स्टेम, लीफ और रूट को कवर करता है। द सेल्स हैव थिक प्राइमरी वॉल्स एंड आर कवर्ड ऑन द आउटर सर्फेस बाय क्यूटिकल विद आउटर वैक्सी लेयर। जो इसके जो सेल्स होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है, ये वाली जो आउटर वॉल होती है, ये थिक होती है। और ये किससे कवर होती है? मतलब पहली लेयर तो होगी आपके पास क्यूटिकल की, क्यूटिकल के ऊपर एक और वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, सम सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्टोमेटा एंड हेयर्स। और यहीं के कुछ सेल, जो मैंने कहा ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं एक स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए, ठीक है, तो कुछ सेल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं स्टोमेटा या फिर हेयर्स। एपिडर्मिस के ही कुछ सेल जो है वो मॉडिफाई होकर स्टोमेटा या हेयर्स की फॉर्म करते हैं। कुछ एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं और उसके ऊपर एपिडर्मिस पे जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा, हेयर्स है, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी एपिडर्मिस के ऊपर, उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, इसका एक डायग्राम देख लो, छोटा सा डायग्राम है। सो ये दीज आर द सेल्स। इनके पास क्या है? आउटर जो इनकी प्रोटेक्टिव लेयर है बहुत क्या है? थिक है। उसके बाहर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है और ऊपर जो है वो वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। कहा ना ये हमने कि द सेल्स हैव thick primary walls and are covered on the outer surface by cuticle with outer waxy layer.
ठीक है। अब हमने कहा कि स्टोमेटा और हेयर्स में मॉडिफाइड होते हैं कुछ, तो देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सो स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द ओपनिंग्स दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टोमेटा जो होती है ना, इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं प्लांट के अंदर, जो कि क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं प्लांट की विद द इन्वायरमेंट। गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज अगर होना होता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड एक्सचेंज। ठीक है जी। दीज आर फॉर्म्ड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। 2 स्पेशलाइज इस तरह के 2 सेल्स मिलके स्टोमेटा बनाते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। 2 सेल्स मिलके स्टोमेटा बनाते हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये सेपरेटली गार्ड सेल्स है, कलेक्टिवली स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, सो स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग्स दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज इन प्लांट, दीज आर फॉर्म्ड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हेयर्स के बारे में। ठीक है, हेयर्स क्या होते हैं? दीज आर अपेंडेजेस डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। ये भी क्या है? अपेंडेजेस हैं। एपिडर्मल के सेल से इस तरह की कुछ अपेंडेजेस निकलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एपिडर्मल सेल्स से बनी हुई है। ठीक है जी। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मतलब कि एक तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि क्या है? ये फाइबर, क्योंकि क्या है? ये थोड़ी नुकीली है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। और क्या काम है इसका? एब्जॉर्प्शन, जो चीज़ें इसके कॉन्टेक्ट में आएगी उनको एब्जॉर्ब भी करेगी। ठीक है। सिक्रीशन, प्लांट कुछ जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जो कुछ फ्रेग्रेंस दे रहे हैं या कोई और ऑयल सिक्रीट करें, तो वो भी क्या हेयर्स के थ्रू क्या हो जाता है? सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हेयर्स के बारे में हो गया। दीज आर द अपेंडेजेस डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, फंक्शन इज प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं, वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम आते हैं इसके अंदर, फॉर्म कंटिन्यूस वस्कुलर सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर एक कंटिन्यूस, मतलब कि बीच बीच में से टूटा हुआ नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, एक कंटिन्यूस सिस्टम फॉर्म करते हैं। और वस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम जो है वो एक कंटिन्यूस वस्कुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं पूरे प्लांट के अंदर। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, पूरे प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली प्रेजेंट होंगे। इनका सेपरेट काम क्या है? फ्लोएम का क्या काम होता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट लिविंग कंडक्टिंग सेल्स। ये क्या करता है? ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ट्रांसफर करता है। फ्लोएम क्या करता है? ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ट्रांसफर करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या होते हैं? लिविंग कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है? ट्रांसफर करना, तो इनको लिविंग होना ही पड़ेगा ना, तो ये क्या होते हैं? लिविंग कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी। फ्लोएम का काम हो गया ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसफर करना। जाइलम का क्या काम होता है? वाटर और डिजोल्व आयंस, यानी कि जितने भी वाटर के अंदर डिजोल्व हुए हुए आयंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है डिजोल्व्ड फॉर्म में है उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, इसके जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। या आप इसको ऐसे डिफरेंस भी लिख सकते हो, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि फ्लोएम और जाइलम में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट करता है, और लिविंग कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और डिजोल्व्ड आयंस को कैरी करता है प्लांट के अंदर, और इसके जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है जी। अब हमारा थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू पहला हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, थर्ड हम पढ़ रहे हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सो इसके अंदर 3 मेन तरह के सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड आप खुद देखो कि जितना प्लांट के अंदर बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा क्या आएगा? ग्राउंड के अंदर आएगा। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये 3 तरह के टिश्यूज इसके अंदर बेसिकली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पाए जाती हैं। यही तीनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। ठीक है जी। इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस भी मैं बनाने वाली हूँ, जो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर इनकी सेपरेट पूरी की पूरी डिटेल में आप इनको पढ़ सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसके अंदर 3 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। It contains 3 main cell types called parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Collenchyma cells are similar to parenchyma cells except that they have much thicker cell walls. Collenchyma cells जो होते हैं वो पैरेन्काइमा से सिमिलर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक्सेप्ट एक जो है वो अलग होता है। वो ये होता है कि कोलेनकाइमा की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है, जो इसकी वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा सेल्स, एंड यूजुअली इलोंगेटेड एंड पैक्ड इनटू लॉन्ग रोप लाइक फाइबर्स। और जो कोलेनकाइमा होते हैं उनकी जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड होते हैं और पैक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैक होती हैं, रोप की तरह, फाइबर जैसी रोप फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैक्ड होते हैं और रोप रस्सी जैसे स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन ग्राउंड टिश्यू। इनका काम क्या है? स्ट्रेचिंग कर सकते हैं,
रस्सी जैसी हैं, स्ट्रेचिंग के काम आती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा प्रिवेंट सेल वॉल फ्रॉम स्ट्रेचिंग एज द प्लांट ग्रोज। जो हमारे पास कोलेनकाइमा है वो क्या करता है, वो स्ट्रेचिंग के कैपेबल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो प्रिवेंट करता है स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करता है जब सेल जो है वो अपनी ग्रोथ फेज के अंदर होता है। ग्रोथ फेज के अंदर ये प्रिवेंट करता है सेल को, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। फ़र्क ये होता है कि जो कोलेनकाइमा की सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और रोप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फाइबर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेचिंग के कैपेबल होते हैं और क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स है ये डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करते हैं। ये स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करते हैं। ये सेल्स जो हैं वो स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करते हैं और प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ फेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने तीनों टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, डर्मल, वस्कुलर और ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी से हम बोलते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सारी प्लांट की आउटर कवरिंग आ जाती है। प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। काम क्या होता है, वाटर और आयन अपटेक को फैसिलिटेट करता है रूट्स के अंदर और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है लीव्स और स्टेम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डर्मल टिश्यू के अंदर आ जाएगा सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, पूरा स्टेम, लीफ, रूट जो भी पार्ट्स है प्लांट के उनको कवर करता है। थिक प्राइमरी वॉल होती है, सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है। आउटर पर क्यूटिकल से कवर होती है और उसके भी आउटर पर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के ही सेल्स जो है वो मॉडिफाई होकर स्टोमेटा और हेयर्स फॉर्म करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है वो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं एपिडर्मिस पर जो गैसियस एक्सचेंज के काम आती हैं। 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से बनी होती हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। हेयर्स क्या होते हैं, ये भी अपेंडेजेस होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से डिराइव्ड है। फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम और जाइलम जो है वो वस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। ये कंटिन्यूस वस्कुलर सिस्टम होता है थ्रू आउट द प्लांट विदाउट एनी ब्रेकेजेस। फ्लोएम और जाइलम 2 तरह के टिश्यूज आते हैं इसके अंदर। फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके सेल्स लिविंग होते हैं। जाइलम जो है वो वाटर और डिजोल्व आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके सेल्स जो है वो डेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वो पैरेन्काइमा से सिमिलर होता है, एक्सेप्ट कि कोलेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और रोप की तरह पैक्ड होते हैं, लॉन्ग रोप की तरह पैक्ड होते हैं, फाइबर्स की तरह, ठीक है। स्ट्रेचिंग के कैपेबल होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड टिश्यू को। स्क्लेरेनकाइमा जो नेक्स्ट वाला हमारा जो सेल है स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, सेल वॉल को स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करता है। जब सेल ग्रोथ फेज में होता है उस वक्त वो स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों टिश्यू सिस्टम्स थे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।